सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में जो है हम लोग रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन करना सीखने वाले हैं यूजिंग टेलविन सीएसएस। यानी कि आप जो है टेलविन सीएसएस का यूज करके किसी भी वेबसाइट का रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल 4-5 प्रॉपर्टी है जिसको यूज करके आप जो है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन कर सकते हैं। और मैक्सिमम वेबसाइट जो है यही स्ट्रेटजी फॉलो करती है। आप भी इसको फॉलो करके किसी भी वेबसाइट का क्लोन रिस्पॉन्सिव आप तुरंत बना सकते हैं बिना सोचे समझे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, मैं अपने इरेजर.io में आ चुका हूँ और यहाँ पे कुछ समझाना है आपको, तब जाके मैं जो है आपको रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन करना सिखाऊंगा। और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन करना बिल्कुल ईजी है, सबसे पहले समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले समझने के लिए तो हमें ये समझना पड़ेगा कि रिस्पॉन्सिव के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें समझना होता है। जैसे कि देखो, यहाँ पे मैंने यूट्यूब ओपन कर लिया है। अभी मैं यूट्यूब के जो है स्क्रीन को चेंज करूँगा तो यहाँ पे आपको कुछ देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं यहाँ से अभी आपको लार्ज स्क्रीन पे कितनी वीडियो देखने को मिली है, यहाँ पे आपको 3 वीडियो देखने को मिल रही होंगी। लेकिन जैसे जैसे मैं इसका हाइट को छोटा करूँगा, मतलब साइज़ को छोटा करूँगा, तो आप देखिएगा वीडियो का मतलब वीडियो छोटा होगा और साथ में वीडियो जो 3 दिख रही थी, देखिए पहले तो ये साइड बार आपका हाइड हो गया। और जैसे ही मैं और छोटा करूँगा तो वीडियो जो है 3 जो वीडियो दिख रही हैं वो वीडियो 2 दिखने लगेंगी। तो देखिए अब यहाँ पे इस ब्रेक पॉइंट पे जो है वीडियो 2 दिखने लगी है। अब ऐसे ही मैं जब छोटा करूँगा और छोटा करूँगा तो एक और ब्रेक पॉइंट आएगा जहाँ पे हमारी केवल सिंगल वीडियो देखने को मिलेगी। तो ये कैसे हो रहा है, इसको कैसे रिस्पॉन्सिव हम लोग कर सकते हैं, ये सिंपल जो है 4 से 5 प्रॉपर्टी में टेलविन के आप कर सकते हैं। आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं केवल एक दिख रहा है। तो आप ये चीज़ कैसे कर सकते हैं, ये हम आपको सिखाने वाले हैं कि कैसे जो है स्क्रीन की विड्थ चेंज हो रही है और नंबर ऑफ़ वीडियो आपका यहाँ पे रो में चेंज हो रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले जो है आपको टेलविन सीएसएस में जाना है और 2-4 प्रॉपर्टी है उसको समझना पड़ेगा कि ब्रेक पॉइंट होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जाना है, आपको सर्च करना है रिस्पॉन्सिव। आपको टेलविन सीएसएस की वेबसाइट पे जाके और सर्च करना है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। तो आपको रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में सबसे यहाँ पे आप जब देखेंगे तो ब्रेक पॉइंट्स के बारे में आपको बताया गया है। जैसे एसएम मतलब होता है स्मॉल, एमडी मतलब मीडियम, एलजी मतलब लार्ज, एक्सएल मतलब बड़ा साइज और 2 एक्सएल मतलब उससे दोगुना साइज। तो स्मॉल के लिए क्या दिया है, 640 पिक्सल स्मॉल के लिए है। यानी 640 पिक्सल से छोटा स्क्रीन रहेगा तो वो स्मॉल होगा। 760x से छोटा रहेगा तो वो मीडियम होगा। 124 से अगर छोटा रहेगा तो वो हमारा हो जाएगा एलजी। ऐसे ही आपका सब यहाँ पे दिया है कि किस विड्थ पे जो है कि कौन सा ब्रेक पॉइंट आता है। तो हमें इस ब्रेक पॉइंट के हिसाब से जो है अपनी नंबर ऑफ़ वीडियोज़ को बदलना है, यानी रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन करना है। और लास्ट में मैं दिखाऊंगा कि कैसे जो है सारी वेबसाइट, जितनी भी वेबसाइट आप देखेंगे लगभग लगभग सब में जो है यही प्रॉपर्टी यूज होता है, जिससे कि वो अपने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन करते हैं। और इसको सीएसएस में जो है सिंपल मीडिया क्वेरी बोलते हैं, आप बगल में देख सकते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए कि मतलब किस साइज पे कौन सा साइज होता है, मतलब स्मॉल पे कितना ब्रेक पॉइंट होता है, मीडियम पे कितना होता है, लार्ज पे कितना होता है, क्योंकि हम अभी इसको यूज करने वाले हैं। तो यूज करने के लिए सबसे पहले जो है हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक चीज़ और समझाना पड़ेगा आपको कि अगर एक आप डिव लिए तो ऐसा डिव बन जाता है, ठीक, जिसकी विड्थ जो है पूरी स्क्रीन की होती है। तो मान लीजिए मैंने 3 डिव लिया है तो वो तीनों डिव कैसे होगा, एक के नीचे एक तीनों डिव आ जाएगा, ठीक। और इन तीनों डिव को जो है मैं एक अनदर डिव में जब रैप करूँगा तो क्या होगा, एक मैं बड़ा डिव ले लेता हूँ, इतना बड़ा मैं ले लेता हूँ, ठीक। और जब इसके अंदर मैंने जो 3 डिव लिया है तो वो कैसे आएगा, वो एक के नीचे एक के नीचे एक आ जाएगा। लेकिन मुझे इस तरह से डिज़ाइन करना है कि जब बड़ा स्क्रीन हो तो ये तीनों कॉलम में हो जाए, छोटा हो तो छोटा हो जाए। जैसे कि सबसे जो बड़ा स्क्रीन हो तो इतना साइज़ दिखे, मतलब तीनों एक रो में दिखे। उससे छोटा हो तो वो नीचे आ जाए, फिर से छोटा हो तो सबसे नीचे आ जाए। तो ये हम कैसे करेंगे, इस चीज़ के लिए हमें ग्रिड का सहायता लेना पड़ेगा। तो अगर हम ग्रिड और कॉलम यूज करेंगे तो ऐसे होता है। अगर मैंने ग्रिड कॉल 3 लिखा तो ये तीनों कॉलम एक रो में आ जाएंगे, ठीक। और जैसे 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 मैं कॉल्स 2 करूँगा
एक रो में केवल 2 ही डिव दिखेंगी। वैसे ही ग्रिड की प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट का फ़ोल्डर बना लिया है और इसमें जो है सबसे पहले हमें रिएक्ट को और टेलविंड का मैं सेटअप करके आ रहा हूँ वाइट की यूज करके। तो आप जल्दी से जो है इसमें आप लोग भी इसे सेटअप कर लीजिएगा। मैंने इसकी जो है विजुअल स्टूडियो कोड में इस फाइल को ओपन कर लिया है और इसमें जो है मैं रिएक्ट और टेलविंड का सेटअप करके आ रहा हूँ जल्दी से। तब जो है आपको रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन करना सिखाऊंगा। तो जल्दी से करके आते हैं, फिर आपके मिलते हैं। तो मैंने ये टेलविंड का सेटअप कर दिया है। अब यहाँ पे मैं npm run dev लिखूँगा अपने सर्वर को स्टार्ट करने के लिए। और जैसे ही npm run dev किया तो यहाँ पे मुझे एक लिंक मिल गया। इस लिंक पे मैं कंट्रोल से क्लिक करूँगा तो हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे अभी हेलो वर्ल्ड मैंने लिखा है जो कि हमें देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने CSS टेलविंड CSS भी यूज़ किया है। तो आप ये सब सेटअप नहीं करने आता है तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं और वहाँ से सीख सकते हैं और इस तरह से आप सेटअप कर सकते हैं रिएक्ट में टेलविंड का जो वर्जन 4.0 है। अब चलिए इसमें कुछ हम आपको रिस्पॉन्सिव करके दिखाते हैं। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी को हटा लेते हैं और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है क्लास नेम एक रख लेते हैं और इसके बाद जो है यहाँ से मैं हेलो वर्ल्ड हटा लूँगा और इस डिव के अंदर जो है मैं कुछ डिव बना लेता हूँ। जैसे कि एक मैं डिव बनाता हूँ जिसमें कुछ क्लास नेम ऐड कर लेता हूँ। जैसे कि मान लो कि रेड इस डिव का मैं कलर सेट कर लेता हूँ। जैसे रेड बैकग्राउंड BG डैश रेड और 800 कर लेता हूँ और इसी तरह से मैं बहुत सारे डिव बना लेता हूँ और इन सारे डिव का मैं जो है कलर बदल लेता हूँ। जैसे कम बेस सबसे कम इसका 700 कर लेता हूँ, इसका 600 कर लेता हूँ और इसका कर लेता हूँ 500 और इसका 400, इसका 300 कर लेता हूँ, इसका 200 कर लेता हूँ और इसका 100 कर लेता हूँ। ठीक, तो आपको और ये एक्स्ट्रा बच गया तो इसको हटा देता हूँ। ठीक, इतना डिव मैं रखा हूँ, अभी 8 डिव रखा हूँ। और चलिए देखते हैं कि क्या हमारी दिख रही है। अच्छा, अभी नहीं दिखेगा क्योंकि हमने इस डिव के अंदर कुछ रखा नहीं है। तो सबके अंदर कुछ कुछ ऐड कर देते हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे जो है सब में लिख देते हैं। जैसे इसमें 1 कर देते हैं और इसमें इस डिव में 2 कर देते हैं ताकि हमें कंटेंट जब लिखेंगे तभी जो है हमको डिव दिखने को मिलेगा। ऐसे खाली डब्बा हमको देखने को मिलता नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर हम कुछ कंटेंट रख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 का रख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जल्दी से रख लेता हूँ। इसके बाद जो है मैं अब आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं वो 8 डिव देखने को आपको मिल रहा होगा। लेकिन थोड़ा-सा ये अच्छा नहीं लग रहा है आपको जैसे कि लग रहा होगा कि सब एक ही में है, लेकिन आप अगर इसे ज़ूम करके देखेंगे तो 8 डिव दिख रहा होगा। चलिए आपकी सुविधा के लिए मैं क्या करता हूँ कि सबका एक-एक डिव का कलर बदल लेता हूँ। इसके लिए जो है मैं फिर से जाऊँगा और सारे डिव को हटा लेता हूँ। रुक जाइए 1 मिनट। इसमें सारा डिव हटा लेता हूँ एक डिव को छोड़ के और मैं चाहता हूँ कि सबका कलर बदल के आए। तो मैं इंटर करूँगा और ये मुझे सजेशन दे रहा है, तो इसकी मैं सजेशन का यूज़ कर लेता हूँ ताकि मैं जल्दी-जल्दी से कर लूँ, आपका टाइम इसमें ज़्यादा ख़राब ना हो। तो मैं यहाँ से जल्दी-जल्दी बहुत सारा डिव ले लेता हूँ। तो मैं कुछ इतना डिव रख लेता हूँ, ठीक है। तो इतना डिव रखने के बाद आप देख सकते हैं कि अब जो है आपको क्लियर देखने को मिल रहा होगा कि ये 10 डिव आपको देखने को मिल गया होगा। लेकिन ये डिव क्या किया है, पूरा हमारे स्क्रीन का विड्थ लिया है। अब हम इसे रिस्पॉन्सिव कैसे बना सकते हैं? तो हमने आपको बताया था ग्रिड की प्रॉपर्टी यूज़ करके रिस्पॉन्सिव बनाया जाता है। तो जैसे ही मैं ग्रिड लिखूँगा तो क्या हो जाएगा, ये सारे डिव जो है ग्रिड की प्रॉपर्टी फॉलो करने लगेंगे। अब मैं बताऊँगा कि ग्रिड और कितना कॉलम चाहिए, एक कॉलम में मैं कितना डिव दिखाना चाहता हूँ। तो क्या करूँगा, ग्रिड कॉल्स और मान लीजिए मैं एक कॉलम में 4 डिव दिखाना चाहता हूँ। तो अगर मैं डैश लगा के 4 लिख दूँगा तो क्या होगा, एक डिव में एक रो में मतलब मेरे 4 कॉलम दिखेगा। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 और जो बचे हुए डिव हैं वो दूसरे कॉलम में आ गए हैं, मतलब दूसरे रो में आ गए हैं, उससे बचे हुए दूसरे में। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं कुछ गैप ऐड कर लेता हूँ और कुछ पैडिंग लगा लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक, तो मैं यहाँ पैडिंग लगा लेता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, अब देखिए एक रो में कितना डिव दिख रहा है आपको, 4, दूसरे रो में भी 4 और फिर जो बचा हुआ डिव है तीसरे रो में दिख रहा है। तो क्या किया मैंने ये कह दिया कि ग्रिड तुम क्या करो कि एक मतलब पूरे कॉलम में क्या करो, 4 डिव ही दिखाओ। तो ये क्या कर रहा है, 4 ही डिव दिखा रहा है। चाहे स्क्रीन जितना भी छोटा कर दूँ 4 ही डिव दिखाएगा, ठीक। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये स्क्रीन छोटा हो तो नंबर ऑफ़ डिव भी कम हो ताकि हमारा वेबसाइट रिस्पॉन्सिव रहे। तो अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं जो ने आपको ब्रेक पॉइंट बताया था उसका यूज़ करेंगे, ठीक।
तो चलिए मैं ब्रेक पॉइंट यूज करके दिखाता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि जो सबसे बड़ी स्क्रीन रहेगी वहाँ पे 4 डिप दिखाए, तो बड़ी स्क्रीन के लिए मैं LG यूज करता हूँ, यानी कि लार्ज स्क्रीन। लार्ज स्क्रीन पे नंबर ऑफ डिप कितना होना चाहिए? 4। और उससे छोटी स्क्रीन रहनी चाहिए, जैसे कि MD पे मुझे कितनी देखने को मिलेगी? ग्रिड कॉल्स यहाँ पे दिखा लेते हैं 3। ओके। और जो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे क्या चाहता हूँ कि सबसे छोटी विड्थ पे क्या होनी चाहिए? तो सबसे छोटी बिट में मैं एक ही कॉलम दिखाना चाहूँगा, मतलब एक ही डिव दिखाना चाहूँगा, तो उसको मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये कर लिया, ठीक। तो अब देखते हैं कि हमारा रिस्पॉन्सिव कैसा दिख रहा है। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं वेट गाइज। तो अब इसकी हम लोग रिस्पॉन्सिव को चेक करने के लिए फिर से चलते हैं अपने, और अब देखते हैं स्क्रीन को छोटा करके कि कैसा दिख रहा है। तो अभी तो 4 दिख रहा है, अभी मैं धीरे धीरे छोटा कर रहा हूँ और देख रहा हूँ क्या हो रहा है। तो लार्ज स्क्रीन पे 4 दिख रहा है, और छोटा कर रहा हूँ और छोटा कर रहा हूँ। मैंने मीडियम ऐड किया था, तो मीडियम पे देखता हूँ कितना दिखेगा। तो अभी और छोटा किया, देखिए ये मीडियम ब्रेक पॉइंट हुआ, जहाँ पे मेरी कितना डिप हो गई? 3। तो मैंने क्या लगाया था कि जो मीडियम स्क्रीन आएगा तो वहाँ पे डिप क्या दिखेगा? 3। अभी मैं एक चीज़ ऐड कर लेता हूँ, मीडियम जो मैंने यहाँ पे ऐड किया है उसकी वजह से 3 दिख रहा है। यहाँ पे और छोटा करके पहले आपको दिखा देता हूँ, तब जाके एक चीज़ और बताना है आपको। और छोटा करूँगा तो 3 के बाद सीधा क्या दिखेगा? सबसे जो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने लगाया था ग्रिड कॉल्स 1, जो होता है स्मॉल विड्थ, तो वहाँ पे 1 दिखाता था। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि मैं भी चाहता हूँ कि जब से ये इतना बड़ा है तो मैं चाहता हूँ 2 इसमें डिप दिखा दें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जब हमारी स्मॉल साइज़ होगी SM, वहाँ पे हम कॉलम्स क्या दिखाएँगे? 2। लेकिन सबसे पहले जो है आपको अच्छे से डिप समझ में आए, इसके लिए मैं इसको थोड़ा कार्ड के डिज़ाइन दे देता हूँ। तो कार्ड बनाने के लिए मैं क्या कर दूँगा, थोड़ी-सी मैं सब में पैडिंग ऐड कर लेता हूँ। जैसे कि मैं सब में पैडिंग 10 ऐड कर लेता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि एक कार्ड की तरह अच्छा लगेगा आपको देखने में भी। तो आप देख सकते हैं कि 3 के बाद सीधा आपको क्या देखने को मिल रहा है? 1। लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि स्मॉल विड्थ हो, तो वहाँ पे कम से कम 2 डिप अभी दिखाए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 3 के बाद सीधा 1 आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि एक सबसे छोटा स्क्रीन पे आए। तो यहाँ पे मैं एक और प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ, लिखूँगा कि SM कॉलन ग्रिड कॉल्स 2, यानी कि जब हमारे विड्थ जो है स्मॉल साइज़ का होगा तो वहाँ पे कॉलम कितना दिखना चाहिए? 2। अब देखिएगा, देखिए ये स्मॉल साइज़ है, यहाँ पे कॉलम कितना देखने को मिल रहा है? 2। इससे बड़ा करना हो तो 3, और इससे बड़ा थोड़ा-सा और करूँगा तो इसके बाद हमारा लार्ज स्क्रीन आ जाएगा, जो 4 देखने को मिलेगा। अब चलिए आपको मैं जो एक जो है ट्विटर पे चलता हूँ और वहाँ पे उसकी डिज़ाइन को दिखा देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि ट्विटर जो है, अभी मैं इसका थोड़ा-सा साइज़ बढ़ा के फिर आपको बताऊँगा। जैसे कि मैं इसकी साइज़ को फुल कर दे रहा हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि एक पूरी ये जो आपको सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को ये डिव है, एक जो बीच में कंटेंट दिख रहा है और साइड में जो दिख रहा है, ये तीनों डिव है। जैसे-जैसे मैं छोटा करूँगा देखिएगा एक-एक डिव गायब होते रहेगा। और ये सेम प्रॉपर्टी से इसको डिज़ाइन किया गया है। ऐसे ही आप चाहे कोई भी वेबसाइट देख लीजिए, जैसे टेलविंड हो गया, या अगर आप लिंक्डइन चलाते होंगे तो लिंक्डइन देखिएगा, गिटहब भी जाकर ऐसे ही चेक कर लीजिएगा। ऐसे ही सबका डिज़ाइन है, सब में सेम प्रॉपर्टी ऐसे ही लगता है। तो आप जो है अगर इस प्रॉपर्टी को अच्छे से यूज़ करेंगे तो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन करना सीख जाएँगे। मैं ये नहीं कहता गाइज़ कि यही जो है प्रॉपर्टी मतलब सबसे अच्छी है और इसी का यूज़ करके आप कर सकते हैं। मतलब ये 4 प्रॉपर्टी से अगर आपको ग्रिड वाली प्रॉपर्टी और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन कुछ करना होगा, तो आप ऐसे कर सकते। तो आप ऐसे जो है बहुत सारी वेबसाइट पे जाइएगा, चेक करिएगा, और ये प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप तो 100% है कि रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। अगर इस तरह का अगर आप कोई वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं। और आप जो है इस कोड को एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को जाके अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे आप किस चीज़ पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। ये चैनल नया है, आप लोग के लिए बनाया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का जो भी डाउट है, जो भी आप चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँगे, और मैं उस पे आप लोगों के वीडियो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और आप लोग जो है हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे जो है हम अलग-अलग तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स को भी शेयर करते हैं। सो वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।